वेलकम टू जीके फैक्ट। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है तमिलनाडु ने नीट के खिलाफ बिल पास किया है। तो इसी के जो है मुख्य बिंदु मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर में नीट के खिलाफ बिल पास क्यों किया है तमिलनाडु ने, और क्या है इसका उद्देश्य, क्यों इसका विरोध भी जो है देखा जा रहा है अभी तो। ठीक है, तो पूरा हम वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो आप जो है, और ये जो टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर कहीं से नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। तमिलनाडु ने नीट के खिलाफ बिल पास किया है। अभी तमिलनाडु एंटी नीट, क्या तमिलनाडु एंटी नीट बिल सितंबर 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक जो था वो राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट की आवश्यकताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो विधेयक जो अभी लाया गया था सितंबर 2021 में, ये चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट की आवश्यकता को, मतलब नीट जिसके द्वारा बच्चे जो है डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए जो है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। केंद्र सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। इस आवश्यकता के विरोध में यह विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, और समझते हैं बिल पर हम हालिया मुद्दा क्या है, इसको जानते हैं। देखिए तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष को विधेयक लौटाते हुए कहा कि यह विधेयक छात्रों के हित के खिलाफ है। क्या कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने ही जो है विधानसभा में अध्यक्ष को विधेयक जो है वो लौटाते हुए कहा कि ये जो आप विधेयक पारित कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, छात्रों के हित के खिलाफ है। राज्यपाल के मुताबिक इस बिल से ग्रामीण इलाकों के छात्रों को हितों में असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तर्क में एक पक्ष में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तमिलनाडु में नीट रद्द करने से गरीब छात्रों का आर्थिक शोषण होगा। समझ रहे हैं? मतलब कुल मिला के ये है कि इसको जो केंद्र सरकार जो पारित करा उसके बाद ये विधेयक छात्रों के हितों के खिलाफ रहा, है ना? हितों के खिलाफ रहेगा, ये यहाँ के मतलब जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं उन्होंने कहा। और राज्यपाल ने मुताबिक इस बिल के ग्रामीण इलाकों के कहा कि छात्रों के हितों में असर पड़ेगा। उन्होंने अपने तर्क के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, ठीक है? और उन्होंने कहा भी कि भाई जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मामले में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही तमिलनाडु में नीट रद्द करने के गरीब छात्रों का आर्थिक शोषण होगा। अब देखिए तमिलनाडु सरकार नीट में दाखिले को खत्म करना चाहती है। ठीक है, क्या चाहती है कि इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार का नया रुख क्या है? तमिलनाडु सरकार नीट में दाखिले को खत्म करना चाहती है। इसके बजाय यह कक्षा 12वीं की परीक्षा पर प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश प्रदान करना जो है कराना चाहती है। मतलब क्या होता है, देखिए आपको अगर पता है, अगर बहुत से आप में से जानते होंगे कि जो नीट होता है, नीट, है ना? जिसको नीट की परीक्षा कहा जाता है, जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए आपको जो है एक क्या करना पड़ता है, आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है ना? अब वो परीक्षा में क्या होता है, उसी परीक्षा में देखिए क्या होता है कि आपको परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद आपके अंकों के आधार पर पता लगाया जाता है कि भैया आपको कहाँ पर किस मेडिकल में आपको भेजा जाएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद पढ़ाई-वढ़ाई होती है, वो सारा आगे। हाँ। लेकिन सरकार दाखिले को खत्म करना चाहती है। तमिलनाडु सरकार नीट में दाखिले को खत्म करना चाहती है। इसके बजाय ये क्या कहती है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश प्रदान कराना चाहती है। मतलब 12वीं में जिस विद्यार्थी के जितने अंक आए होंगे, जिस हिसाब से आए होंगे, उसके आधार पर होगा। और प्रवेश सामान्यकरण के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना? प्रवेश सामान्यकरण के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इससे पहले राज्य में मेडिकल प्रवेश इसी तरह से होते थे, और तमिलनाडु सरकार इसे जारी रखना चाहती है। ये इनके द्वारा कहा गया है। जो कि अगर बाद में देखेंगे तो पहले नीट का, अगर आप मान लीजिए आपको नीट करना है, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है फिर आपका आगे का कॉलेज स्टडीज़ होते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। सरकार इसी को खत्म करना चाहती है। अब तमिलनाडु सरकार का मानना है कि नीट समाज में असमानता पैदा करता है। नीट उन अमीरों का पक्षधर है जो अपनी नियमित 12वीं कक्षा की शिक्षा के अलावा विशेष कोचिंगों का खर्चा उठा सकते हैं। ठीक है। मतलब सरकार भी यहाँ पर ठीक है। देखिए अब तमिलनाडु सरकार की बात करें, तमिलनाडु सरकार कहती है कि भैया हम उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो गरीब होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको नीट का एग्जाम देना है,
ठीक है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने बढ़िया ढंग से 12वीं करी है और बढ़िया आपने साइंस-वाइंस लेके जो है 12वीं करी है साइंस स्ट्रीम से और अब आप जो है आप आगे सोचते हैं कि भैया चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, हम नीट की परीक्षा करेंगे, नीट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि खर्चा बहुत होगा। जैसे एक यूपीएससी स्टूडेंट की बात करें कि यूपीएससी वाले जो होते हैं उनके दिमाग में एक बात बसी होती है कि अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हालाँकि बल्कि यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है ना? यूपीएससी क्या कहता है? यूपीएससी कहता है कि हम आपका ज्ञान देखेंगे, आपका पैसा नहीं, ठीक है? तो आप जितना पढ़ेंगे उतना। लेकिन नीट में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखने को मिलती हैं, तो अब गरीब जो बच्चा होता है वो कहाँ से उन खर्चा उठाएगा? तो सरकार का यही कहना है कि नीट उन अमीरों का पक्षधार है जो अपनी नियमित 12वीं कक्षा की शिक्षा के अलावा विशेष कोचिंगों का खर्चा उठा सकते हैं, ठीक है? संपन्न वर्ग ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने से हिचकिचाते हैं। वह विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के 90% मेडिकल छात्र अपने प्रत्येक गाँव में सेवा कर खुश हैं। ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था गाइस। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए होंगे कि क्या है पूरा टॉपिक। आपको कैसा लगा? कहीं से अगर कुछ ना समझ आया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी दिनों से क्लासेस बंद थी आपकी सभी 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 11 बजे वाली। तो अब वो जो है आज भी आपको 2 बजे और 8 बजे वाली मिलेगी। बाकी क्लास कल से आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है? और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा गाइस, ठीक है? और किसी कारणवश से जो है वीडियो काफ़ी दिनों से आपको जो है नहीं मिल रही थी और मिल रही थी तो लेट मिल रही थी। क्या कारण था वो हम आपको कुछ ही दिनों के बाद बताएँगे ज़रूर, ठीक है? लेकिन अभी जो है फिलहाल आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और हो सकता है कि हम जो है एक न्यू चैनल भी स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है? जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल के बारे में आपको बताएँगे क्योंकि इस चैनल पर करंट का है तो करंट ही रखेंगे इसमें और कुछ नहीं। तो आप उस चैनल पर अगर कैसा हमारा ये न्यू आइडिया है इसको बताइएगा, बाकी मैं कम्युनिटी में एक टैब डालूँगा उसमें अपना जो है पक्ष दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। यहीं तक टॉपिक था ये। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।